आपको लगता है ना कि आप में विल पावर नहीं है, आप कमजोर हैं क्योंकि आप अपना वजन या शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपके दिमाग में डाला गया है। सच्चाई ये है कि आप फेल नहीं हो रहे हो, आपके दिमाग को हार मानने की ट्रेनिंग दे दी गई है। एक ऐसी डीप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जिसे आज तक आप अपना नसीब समझते आए हैं। अगले कुछ मिनट में मैं आपको आपके दिमाग का वो डार्क सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ स्किप कर दिए तो लिख के ले लीजिए, अगले 10 साल तक आप डाइटिंग और बीमारियों के इस फेलियर लूप चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। चुनाव आपका है, जिंदगी भर खुद को कोसना है या आज सच्चाई जाननी है। कितनी बार हुआ है कि आपके साथ मंडे से स्ट्रिक्ट डाइट स्टार्ट होती है, जिम का अलार्म सेट हो जाता है, शुगर की दवाई टाइम पर ली जाती है, 2-3 दिन पास सब ठीक चलता है, फिर अचानक ऑफिस का स्ट्रेस या फैमिली का टेंशन और आप खुद को आधी रात को फ्रिज के सामने वही जंक फूड या मीठा खाते हुए पाते हैं जिसे न खाने की आपने कसम खाई थी। उस वक्त अंदर से एक आवाज आता है, मैं तो हूं ही ऐसा, मुझसे नहीं होगा। आपको लगता है ना कि आप वीकनेस है, आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं रख सकते, पर दोस्तों ये आपकी गलती नहीं है। मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये एक हाईली प्रूवन साइकोलॉजिकल डिसीज है। मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, आई मीन सीखी हुई मजबूरी। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एंड एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड दुनिया की टॉप साइंटिफिक रिसर्च का डाटा सामने रखूंगा ताकि आज के बाद आप खुद को गिल्ट फील करवाना बंद करें। ये बात है 1960 के दशक। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे मार्टिन सेलिगमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी साइकोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कुत्तों आई मीन डॉग्स को एक ऐसे बॉक्स में रखा जहां उन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक लगते थे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक ग्रुप के कुत्तों को एक बटन दिया गया, जैसा ही वो बटन दबाते शॉक बंद हो जाता। उन्होंने सीखा कि उनका एक्शन का रिजल्ट मिलता है, लेकिन दूसरे ग्रुप के कुत्तों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उछल ले, शौक बंद नहीं होता था। कुछ दिन बाद सेलिगमैन ने उन कुत्तों को एक ऐसे नई बॉक्स में डाला जहां से वो आराम से थोड़ा सा जम आई मीन कूद कर बाहर निकल सकते थे। जब उन्होंने दोबारा शौक दिया गया तो पहले ग्रुप के कुत्ते तुरंत कूद कर बाहर निकल गए, लेकिन दूसरे ग्रुप जिसे पहले बचने का मौका नहीं मिलता था, उन्होंने कूदने की कोशिश नहीं की। वो वही जमीन पर लेट गए और शौक सहते रहे, जबकि रास्ता सामने था। उन्होंने कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल पैटर्न बना लिया था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा, मेरा रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। इसे ही मार्टिन सेलिगमैन ने नाम दिया लर्नेड हेल्पलेसनेस। अब आप सोच रहे होंगे मेरा कुत्तों के एक्सपेरिमेंट से क्या लेना देना। दोस्तों, डाइटिंग और ब्लड शुगर का कंट्रोल में आपका दिमाग बिल्कुल उन्हीं कुत्तों की तरह कंडीशन में ढल चुका है। कैसे? आइए डीप एनालाइज करते हैं। द डाइटिंग ट्रैप, वजन कम करने का चक्रव्यूह। आप खाना कम खाते हैं, आई मीन डाइटिंग, ये आपका अटेम्प्ट है, पर आपकी बायोलॉजी समझाती है कि स्टारवेशन आई मीन भूखमरी आ गई है। आपका दिमाग ग्रेलिन नाम का हंगर हार्मोन्स रिलीज करता है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। एक हफ्ते बाद भूख इतनी बढ़ जाती है कि आप डाइट तोड़ देते हैं और वजन वापस बढ़ जाता है। ऐसा जब 4 से 5 बार होता है तब आपका दिमाग वही लर्नेड हेल्पलेसनेस मोड में चला जाता है। आपका दिमाग कहता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं फिर भी वजन बढ़ गया, ट्राई करना ही बेकार है। द ब्लड शुगर ट्रैप, डायबिटीज डिस्ट्रेस। ब्लड शुगर वाले पेशेंट के साथ इससे भी बुरा होता है। आपको लगता है कि रोटी कम खाऊंगा और दवा लूंगा तो शुगर नॉर्मल हो जाएगा। आप वही करते हो, पर अगले दिन शुगर 250 आ जाती है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एडीए की रिसर्च कहती है कि ब्लड शुगर पर सिर्फ खाने का नहीं बल्कि 40 से ज्यादा फैक्टर आई मीन चीजों का असर होता है। जैसे रात को नींद नहीं आई, शुगर बढ़ेगी। स्ट्रेस लिया, कार्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, शुगर बढ़ेगी। मौसम गर्म है, थोड़ी सी खांसी है, शुगर टूट अप होगी। लेकिन आपका दिमाग क्या देखता है? मैंने तो सब ठीक खाया था, फिर भी शुगर बढ़ गई। मेरा इस बीमारी पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन को मेडिकल टर्म में
कहते हैं डायबिटीज बर्नआउट या डायबिटीज डिस्ट्रेस कहते हैं। और यही वजह है कि लोग दवा खाना, वॉक पे जाना, रेस्ट करना सब छोड़ देते हैं। वो आलसी नहीं है, वो मेंटली थक चुके हैं। मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ। आप आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या किसी भी बड़ी साइकोलॉजिकल जर्नल में लर्नेड हेल्पलेसनेस इन क्रोनिक इलनेस सर्च कीजिए। डॉक्टर भी अब मानते हैं कि जब तक पेशेंट की इस मेंटल ब्लॉकेज को ठीक नहीं किया जाएगा, दुनिया की कोई भी डाइट या दवा काम नहीं करेगी। जब आपका दिमाग ने ये मान लिया है कि आप हार गए हैं, तो वो आपकी बॉडी में ऐसा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपकी रिकवरी को 100% इम्पॉसिबल बना देता है। ये प्योर साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक जैसे मजबूरी हेल्पलेसनेस सीखी जाती है, वैसे ही ऑप्टिमिज्म उम्मीद भी सीखी जा सकती है। इसे मार्टिन सेलिगमैन ने लर्नेड ऑप्टिमिज्म कहा है। और अब मैं आपको वो 3 रियल लाइफ 100% एक्यूरेट सोल्यूशन देने वाला हूँ जो सच में काम करता है, बिना किसी खर्च के, सीधा आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। स्टेप 1, मेट्रिक को मोरालिटी से अलग करें। डिटैच मैथ फ्रॉम करेक्टर। आज से वेटिंग मशीन का नंबर या ग्लूकोमीटर की रीडिंग आपकी रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ डाटा पॉइंट है। अगर शुगर 250 आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस वक्त आपकी बॉडी को और पानी और थोड़ी मूवमेंट की जरूरत है। खुद को जज करना बंद करिए। मशीन सिर्फ बॉडी की अवस्था बता रहा है, आपकी औकात नहीं। स्टेप 2, फोकस ऑन बिहेवियर नॉट आउटकम। रिजल्ट पर फोकस 0। वजन कम होना या शुगर घटना आपके सीधे कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? रात को खाना खाने के बाद 10 मिनट चलना, 1 गिलास ज्यादा पानी पीना, टाइम पे सो जाना। आप डेली रूटीन को अपने एक्शन पर बनाइए। जब आप दिन में छोटे छोटे एक्शन पूरे करते हैं तो दिमाग में डोपामाइन सक्सेस हार्मोन्स रिलीज होता है। ये डोपामाइन उस लर्नेड हेल्पलेसनेस को तोड़ता है, दिमाग को विश्वास दिलाता है कि हाँ मैं कंट्रोल में हूँ। स्टेप 3, हिडन वेरिएबल को एक्सेप्ट करिए। जब भी कोई डाइट टूटे या शुगर बढ़े, खुद को गाली मत दीजिए। पता लगाइए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। क्या पिछले 2 दिन से ऑफिस में बॉस ने टेंशन दी थी? क्या नींद पूरी ली थी या नहीं? फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है? जैसे ही आप इन हिडन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपका दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि उसको लॉजिकल रीजन मिल जाता है और आप गिल्ट फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, आज तक दुनिया ने आपको सिर्फ ताने दिए हैं। आपने खुद को आईने के सामने खड़े होकर न जाने कितनी बार कोसा है, पर आज के बाद खुद से नफरत करना बंद कर दीजिए। आप कमजोर नहीं हैं। आप पिछले कई सालों से एक टूटे हुए सिस्टम और अपनी बायोलॉजी से लड़ रहे हैं, जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं है। आप गिरते हैं, ये सच है, लेकिन आप हर बार वापस उठने की भी कोशिश करते हैं। यही आपकी असली ताकत है। आज आपने अपना दिमाग के उस जंजीर को तोड़ दिया है जिसने आपको बांध रखा था। आज से आपकी नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहां आप खुद को माफ करना जानते हैं। अगर आज इस वीडियो ने दिल के किसी हिस्से के बोझ को हल्का किया है, अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं इस जंग में, तो इस वीडियो को अपने किसी उस दोस्त या फैमिली मेंबर को भी शेयर जरूर कीजिए जो बार बार ट्राई करके थक चुके हैं। शायद आपका एक शेयर उसे डिप्रेशन में जाने से बचा ले। नीचे कमेंट में मुझे आकर सिर्फ इतना लिखिए, आई एम इन कंट्रोल, ताकि आपका दिमाग इस नई सच्चाई को टाइप करके रजिस्टर कर ले। याद रखिए, आप अपनी बीमारी और अपने पास्ट से कहीं ज्यादा बड़े हैं और ताकतवर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही डीप साइंटिफिक वीडियो मैं लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशन का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हेल्थ, जय साइकोलॉजी।